नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं आईटी गुरुकुल। आज हम डॉक्टर उपवन पंड्या से जानेंगे कि चेहरे पे जो झुर्रियां होती हैं उनके क्या क्या इलाज पॉसिबल हैं, संभव हैं और नई नई क्या टेक्नोलॉजी आई हैं जो कि बगैर ऑपरेशन केवल 10 मिनट या 5 मिनट में या 20 मिनट में इंजेक्शन से झुर्रियों को हटाया जा सके और चेहरे को खूबसूरत बनाया जा सके। डॉक्टर साहब, वेलकम अगेन। आप हमारे थैंक यू वेरी मच। आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि झुर्रियों के बारे में क्या क्या नए इलाज पॉसिबल है। जो चेहरे की जो झुर्रियां होती हैं जो उम्र के साथ आती हैं, उनका जो लेटेस्ट इलाज है वो बोटॉक्स है। लाखों लोग इससे परेशान हैं। बढ़ती उम्र के साथ लगभग सभी लोगों के झुर्रियां आती हैं और जो बोटॉक्स इंजेक्शन होता है उसमें बोटुलिनम टॉक्सिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है और उस मॉलिक्यूल से होता यह है कि जब अपन उसको लगाते हैं, जब हम लोग उसको इंजेक्ट करते हैं, ये जस्ट एक इंजेक्शन होता है। इसमें ना तो कोई कहीं कट लग रहा है, ना कोई स्टिचेज आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जब हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी में या किसी पार्ट में, थोड़ा स्किन के जस्ट नीचे ही लगता है, वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं लगता है, तो ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स या वो नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म में कोई पैरालिसिस ऐसा नहीं होता है मोस्टली कि आपको आगे आके कोई दिक्कत हो। ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में हमको ये परेशान कर सकता है या हमारा पैरालिसिस हो सकता है, तो या फिर ये टॉक्सिन है तो कुछ ऐसी बीमारी ले आएगा हमको कि हम आगे चल के चल फिर नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बोटॉक्स होता है उसका जो लीथल डोज होता है, जिससे सच में प्रॉब्लम होती है, लाइफ को प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब वो 3000 इंटरनेशनल यूनिट जितना होता है और हम जो ये यूज करते हैं वहाँ 50 to 100 यूनिट के बीच में यूज करते हैं। तो वो बहुत ही कम डोज है, इसलिए इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और आपको जो प्रॉब्लम्स है इनफैक्ट बस उसका ही सोल्यूशन है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। कई लोगों का एक क्वेश्चन ये होता है कि जो बोटॉक्स इंजेक्शन होता है वो कितना फ्रीक्वेंटली लगाना चाहिए। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि बोटॉक्स को नॉर्मली 3 से 4 महीने में रिपीट करने का जरूरत पड़ता है। बट जैसे जैसे आप उसका ट्रीटमेंट लेते जाते हैं, जैसे आज पहला सेशन लिया तो अगला सेशन हो सकता है 4 महीने में लेना पड़े, उसके अगला सेशन फिर आपको हो सकता है 6-8 महीने में लेना पड़े। तो समय के साथ जो गैप है इंजेक्शन लेने का वो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। अब अपन आते हैं कि एक्चुअली में बोटॉक्स काम कहाँ करता है और किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आपने मोस्टली देखा होगा जब हम लोग स्माइल करते हैं, स्पेशली 25, 30 या 35 की उम्र के बाद के लोग, तो यहाँ पे जैसे ही स्माइल करते हैं तो यहाँ पे कुछ रिंकल्स या झुर्रियां आ जाती हैं। ये जो झुर्रियां हैं ये आपकी एजिंग को दिखाती हैं, सीधा सा इम्पैक्ट डालती हैं। आप जब स्माइल कर रहे होते हैं, आपकी फोटोग्राफी में हमेशा स्माइल में होती है, तो जब आप स्माइल करके अपनी फोटोग्राफी खिंचवाते हैं तो यहाँ जो लाइन्स आती हैं उससे आपकी उम्र ज्यादा दिखती है। सेकेंडली, आपने देखा होगा यहाँ फोर हेड्स पे लाइन आ जाती है, जैसे अपन इस तरीके से जब आश्चर्यचकित होते हैं और वी गिव सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन वी आर सरप्राइज्ड, तो एकदम से ऐसे करने में यहाँ बहुत सारी लाइंस आती हैं। वो लाइंस भी जो फॉरहेड पे यहाँ पे आ रही है ऐसे हॉरिजॉन्टली आती हैं, वो लाइंस भी आपकी एजिंग को शो करती हैं। इनको हम कहते हैं हेडलाइंस। सो एक अच्छा सा इसमें कोटेशन है कि headline should be on news channels and not on your forehead. So we remove those headlines from your head, forehead. इसके अलावा जो होता है यहाँ पर आपने ये जो दोनों आंखों के बीच वाला एरिया होता है वहां आपने देखेंगे लाइंस, खड़ी खड़ी लाइंस बन जाती हैं लोगों की। इसको लाइन ऑफ 11 भी बोलते हैं और फ्रॉन लाइंस भी बोलते हैं। जब अपन बिल्कुल गुस्से में या किसी को ऐसे देखते हैं तो फ्रॉन लाइन बोलते हैं उनको। तो इन लाइंस का भी इलाज बोटॉक्स से होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को जो स्पेशली स्मोकर्स हैं उनका एक कॉमन मूवमेंट होता है या लिप्स का कुछ जैसे पाउटी लिप्स, या जो आजकल फोटोग्राफी करते हैं तो वो क्या बनाते हैं लिप्स को पाउटी लिप्स बना के उस तरीके से फोटोग्राफी करते हैं। तो बार बार ये जो मूवमेंट होता है ये वाला, तो इस मूवमेंट में क्या होता है कि आपके यहाँ पे लाइंस बनने लग जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ मसल्स। आप कोई फेस के एक्सप्रेशन की किसी मसल को अगर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्माइल करेंगे, अगर आप करते हैं नॉर्मली जो खुशनुमा लोग होते हैं ज्यादा स्माइल करते हैं, तो यहाँ पे उनकी झुर्रियां इसीलिए पड़ती हैं, मसल ज्यादा काम कर रही है।
फोरहेड पे इसीलिए वो उन लोगों की ज्यादा लाइंस होती हैं जो बार बार इस तरीके के मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे उन लोगों को ज्यादा लाइंस आती हैं जो बार बार गुस्से में ऐसे देखते हैं। यहाँ पे जो लिप लाइन है वो उन लोगों को आती है जो या तो स्मोकर है, जो रोज जो भी सिगरेट वगैरह पीने के लिए या किसी भी तरह की स्मोकिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर फोटोग्राफी में बार बार वो मूवमेंट आते हैं। थर्डली फीमेल्स में इसको लिपस्टिक लाइन भी बोलते हैं, बिकॉज यू व्हेन यू अप्लाई द लिपस्टिक व्हाट यू डू इज, बिकॉज दीज मूवमेंट्स दीज आर वेरी कॉमन मूवमेंट्स। सो जो मूवमेंट्स ज्यादा होंगे आपकी बॉडी में, तो वो मूवमेंट्स की जगह जहां पे मसल्स ने ज्यादा काम किया वहां वो रिंकल्स आएंगे और मसल मास बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं वहां पे, हम बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन उन मसल्स को जिनकी वजह से ये रिंकल्स हो उनको रिलैक्स कर देती है। रिलैक्स करने से जब आप वो एक्सप्रेशन करते हैं तो वो लाइंस आपकी नहीं दिखती हैं, तो आपकी जो स्माइल है वो एक यंग एज वाली दिखती है, आपके जो बाकी एक्सप्रेशन है वो यंग एज वाले नजर आते हैं। एक और इसका यूजेस होता है सैड स्माइल। सो स्माइल इज यूजुअली डन व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, बट सैड स्माइल, आप दुखी होते हुए स्माइल कर रहे हैं। इट मीन्स जब आप स्माइल कर रहे हैं, किसी को ग्रीट कर रहे हैं या आप खुश हैं और स्माइल कर रहे हैं, लेकिन आपके लिप के कॉर्नर्स नीचे जा रहे हैं। नॉर्मली व्हेन वी स्माइल आपके लिप्स ऊपर जाते हैं, राइट, बट कुछ लोगों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक यहाँ जो मसल्स होती हैं वो इतनी ज्यादा बन जाती हैं कि जब वो स्माइल करके ऊपर ले जाना चाहते हैं तो स्माइल तो कर लेते हैं, लेकिन उनके एंगल ऑफ जो माउथ है, ये जो कॉर्नर्स हैं लिप्स के दोनों, वो नीचे की तरफ मूव हो जाते हैं। और इसको दिस वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टू नो दैट सैड स्माइल, सो बोथ आर ऑपोजिट थिंग्स एक्चुअली। सो सैड स्माइल का भी इलाज बोटॉक्स से होता है। थर्डली लिप्स का कंटूरिंग करना या लिप को थोड़ा सा बड़ा करना। नॉर्मली लिप की जो कंटूरिंग और बड़ा करना होता है वो डर्मल फिलर्स होता है, जो मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बट अभी एज ऑफ नाउ एक लिप्स का भी एक रिसेंटली एक ट्रीटमेंट आया है लिप को थोड़ा सा बड़ा करने का या थोड़ा सा उसको अच्छा दिखाने का, वो भी बोटॉक्स से होता है। एक और यूज होता है इसका, होता है जैसे कई लोगों की नाक थोड़ी सी दबी हुई होती है, मतलब ये जो टिप होता है थोड़ा सा कम है, इसलिए वांट के उनकी ये नाक थोड़ी सी ऊपर आ जाए, थोड़ी सी शार्प हो जाए, ऊपर की तरफ उठ जाए, तो उसको भी बोटॉक्स से किया जा सकता है। बहुत एक और एक इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों के स्पेशली फीमेल्स के फेस जो होते हैं वो स्क्वायर फेस अच्छे नहीं लगते, उनका ऐसा वी वाला ऐसा फेस ज्यादा अच्छा लगता है फीमेल्स का, और इवन मेल भी कई बार। सो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा मांस इकट्ठा हो जाता है, बिकॉज यहाँ जो मसल्स हैं जिससे अपन चबाते हैं उसको मेसेटर मसल बोलते हैं, उन मेसेटर मसल का मास बढ़ जाता है, अपना फेस स्क्वायर बन जाता है, और वो एजिंग में और ब्यूटी में अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें भी हम इंजेक्शन लगाते हैं बोटॉक्स के, और उस मास को कम हो जाता है धीरे धीरे, तो आपका जो शेप है फेस का वो बड़ा ही ब्यूटीफुल हो जाता है। ये तो हो गए ब्यूटिफिकेशन के। इसके अलावा भी बोटॉक्स के यूजेस हैं। एक होता है बहुत ज्यादा पसीना आता है लोगों को, कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे हथेली पे और यहाँ पे आर्म पीठ पे हो गया, तलवों पे हो गया, आपके पैरों के यहाँ पे कई लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है। इतना आता है कि कई बार जैसे आपके मेल्स में शर्ट वगैरह होते हैं, फीमेल में तो यहाँ से पूरा गीला हो जाता है वो, और वो एस्थेटिकली अच्छा लुक नहीं देता, बिकॉज व्हेन यू आर इन सम मीटिंग और यू आर एट योर ड्यूटी और समवेयर एल्स, स्पेशली इन कॉर्पोरेट्स, तो आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती, इट डजंट अपील गुड टू द पीपल। सो उसका भी ट्रीटमेंट बोटॉक्स से होता है। बोटॉक्स इज लाइक यू कैन से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर सकता है। सेकेंडली एक आपने देखा होगा फेस पे बहुत फाइन लाइन्स आ जाती कई बार, तो उसका भी मीजो बोटॉक्स करके ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में बोटॉक्स को यहाँ पे लगाते हैं, फेस पे, पूरे फेस पे लगाते हैं। इसको बोटॉक्स फेशियल भी बोल सकते हैं आप। सो एक तो नॉर्मल फेशियल होता है, मेडिकल में बहुत सारे फेशियल होते हैं एक्चुअली हमारे पास, जो ज्यादातर मेडिसिन से या उनसे किए जाते हैं, मशीन से, लेजर से किए जाते हैं। उनमें से एक बोटॉक्स फेशियल है जिसको हम मीजो बोटॉक्स बोलते हैं। तो ये भी एक अलग तरीका, उससे बिल्कुल एक फ्लॉलेस अपीयरेंस आता है स्किन का जब अपन बोटॉक्स लगाते हैं फेस पे, मीजो बोटॉक्स के तौर पे। तो बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। इससे इतने अच्छे इंप्रूवमेंट्स आते हैं, फेशियल एस्थेटिक्स के जो लुक्स आते हैं आपके, वो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो जो ब्यूटिफिकेशन के या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं उनमें बोटॉक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड वाइड
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किए जाने वाला कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है तो वो बोटॉक्स है। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने न सिर्फ चेहरे की झुर्रियों के लिए आपने हमें बताया, बल्कि बोटॉक्स के बहुत सारे यूजेस के बारे में बताया। चेहरे की मसल्स के रिलैक्सेशन में जहां कहीं भी एज दिखती है, और साथ ही नोज टिप के बारे में बताया, प्लस चिक पे आपने एक्स्ट्रा मसल मास्क के लिए, इन सब के लिए बोटॉक्स का यूजेस बताया। और साथ ही हमारे यूजर जान के उनको अच्छा लगा होगा कि जो बोटॉक्स है वो बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। तो मैं डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलता हूं। आप आते रहिए हमारे स्टूडियो और ऐसी ही इंफॉर्मेशन शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू व्यूअर्स।